यहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट आया है वो शाहबाद में पहले वहां से चुनाव लड़ता था, वहां जीता, वहां की जनता ने उनको जिताया, कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन उसने किसी का काम नहीं किया। और खट्टर सरकार ने तो इतना गदर मचाया था कि अपनी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी लगाना, रिटायरमेंट होने के बाद उन्हीं को दे देना, जबकि प्रमोशन के दौरान किसी और की बारी थी और किसी का नंबर आता था। लेकिन खट्टर साहब ने पूरा आतंक मचाया अपना, और जिसके कारण बीजेपी को जब इस बात का पता चला कि लोकसभा चुनाव अगर खट्टर के नेतृत्व में लड़ेंगे तो ये तो हरवा देगा, और काम न करने के कारण अगली बार उसकी वहां शाहबाद के लोगों ने जमानत जब्त कराई। कुछ दिनों के बाद नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसके बेटे की जमानत जब्त कराई। अब वो बाबू बेटा खाली है, वो उनको नरवाना की तरफ भेज दिया गया है। अब नरवाना की जनता ने फुटबॉल बहुत खेलती है, अब आप समझ सकते हो। नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी यात्रा आज पहुंची है नरवाना के अंदर। नरवाना की रिजर्व सीट है और यहाँ ये सीट इसीलिए अहम हो जाती है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अनिल रंगा जो है वो फाइट कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा चेहरा उतारा गया है, बीजेपी की तरफ से भी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि एक रिजर्व सीट है, इस रिजर्व सीट के होते हुए यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधरों को जो है अपने उम्मीदवारी जो है वो ठोक रहे हैं। उनसे बात करने के, हर उम्मीदवार से बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो आज हम पहुंचे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ अनिल रंगा, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे नरवाना की समस्याओं को लेकर, नरवाना की चुनावी माहौल को लेकर। अनिल जी, आपका स्वागत है पहले तो जींद टाइम्स में। जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपका जींद टाइम के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जी सर, चुनावी माहौल है और आम आदमी पार्टी ने आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जी, कैसा माहौल है आम आदमी पार्टी के लिए? यहाँ आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है, और अभी एक सर्वे हुआ था, मैं सीधा टू द पॉइंट बात करता हूँ। उस सर्वे में 10% बीजेपी दिखाई थी, 12% कांग्रेस दिखाई थी, और करीब 78% लोगों ने कहा जी देखेंगे, अब की बार तो कुछ नया करेंगे। और नया का मतलब है आम आदमी पार्टी, मतलब बदलाव के मूड में है। बदलाव का मूड है। हाँ बिल्कुल, नरवाने की जनता बदलाव के मूड में है, और नरवाने की जनता तंग आ चुकी है। पिछले 15 साल से यहाँ विकास नहीं हुआ, और अब की बार वो आम आदमी पार्टी के माध्यम से विकास करना चाहते हैं, क्योंकि नजदीक में पंजाब है, और पंजाब में ऐसे ऐसे काम किए हैं सीएम भगवंत मान जी ने। उसने सबसे पहले तो बिजली फ्री की, 600 यूनिट एक महीने में, 80% लोग तो बिल ही नहीं भरते। उसके बाद महिलाओं के लिए बस का किराया फ्री है, अच्छे स्कूल बनने शुरू हो गए, अच्छे हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए, महिलाओं का सम्मान है, सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है, किसानों का सम्मान किया जा रहा है, खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ के लोग भी बदलाव के मूड में है। तो आप विकास की बात कह रहे हैं, तो आपकी नजर में विकास की डेफिनेशन क्या है और क्या यहाँ पर हुआ है, क्या नहीं हुआ है विकास पिछले 15 सालों में? अगर आप अभी नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टरों के तो हैं 25 कमरे, बैठते हैं 3 डॉक्टर। इससे पता चलता है ना कि फिर आम पब्लिक कैसे दुखी होती है, फिर वो बाहर प्राइवेट में इलाज कराते हैं। कोई टेस्ट या फैसिलिटी नहीं है, अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद रहता है इनका, सीटी स्कैन की दिक्कत रहती है, और भी बड़े टेस्ट हैं सारे बाहर करने पड़ते हैं जो 3 गुना रेट पे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ कोई अच्छा बड़े लेवल का कोई कॉलेज नहीं है अच्छे स्टैंडर्ड का, कोई और फैसिलिटी यहाँ है नहीं, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की सुविधाएं इसमें होनी चाहिए। और यहाँ अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो कम से कम 2-2 फुट पानी भर जाता है, सीवर बैक मारते रहते हैं। बहुत बड़ा घोटाला यहाँ नगर पालिका में हुआ है, यहाँ नहीं तो ये गलियां भरती नहीं। और उसके बाद इतनी काफ़ी एरिया में तो इतना, जैसे दिल्ली के आसपास का एरिया होता है ना, पूरा कूड़ा करकट, इस प्रकार की कई जगह ऐसी हैं यहाँ पे जो बिल्कुल कूड़ा करकट से भरी रहती हैं। मैं विशेष तौर पर तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे नरवाना में मतलब सरकार ने बहुत अनदेखी करी है, रिजर्व सीट होने के से ज्यादा अनदेखी की है, क्योंकि किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। विधायकों की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि अपने मुखिया को बोल दें जी मुझे ग्रांट चाहिए, मुझे ये चाहिए। बल्कि यहाँ तो जो विधायक बना बेचारा बदनाम हुआ और अगली बार हार के घर बैठ गया। तो अब की बार नरवाना की जनता यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनने देगी, नरवाना की क्या पूरे हरियाणा की, और यहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक जीतेगा। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की बात कर रहे थे आप, कांग्रेस के नेताओं में आपसी फूट है, आपस में एक दूसरे को निपटाने पर लगे हुए हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को लोग चाहते हैं। नरवाना विधायक लगातार अपने दौरों के अंदर और अपने भाषणों में ये कहते रहे कि नरवाना में जो विकास हुआ वो हमने बड़े लेवल पे करवाया है। आप एक नाम उनसे कोई पूछ ले, भाई ये चीज ही कोई बोर्ड पे उसका नाम बता दो, भाई ये बोर्ड पे नाम और ये चीज बन गई, कुछ भी नहीं उसने बनवाया। जो विधायक था उसका काम क्या था, वो किसी गांव में चला जाता था। मैं तो किसी भी गांव में गया ना, हर जगह यही कहते थे 5 लाख बोल के गया है, 1 रुपया नहीं आया आज तक। अभी मैं 1 सप्ताह 10 दिन पहले यहाँ बार है अपने नरवाना की जो वकीलों की बार है, उन्होंने भी एक आपस में एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यहाँ का विधायक का बहिष्कार किया। यहाँ 51 लाख रुपए बोल के गया था जो आज तक नहीं दिए।
और अगर इस प्रकार से देखा जाए तो हर गांव में उसकी देनदारी है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ विधायक बने हैं और कहते हैं सबसे अमीर दलित विधायक है, उसकी मतलब ऐसी हालत हुई है। तो दूसरा, यहाँ किसी भी व्यक्ति ने ये सोचा ही नहीं कि मैं विधायक तो बन गया हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं यहाँ अच्छे काम करूँ। यहाँ पे कोई सरकारी लाइब्रेरी नहीं है जहाँ बच्चे कम से कम 100-200 की संख्या में पढ़ सकें। अगर किसी ने लाइब्रेरी खोली तो अपने दम पे खोल ली है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र के अंदर लाइब्रेरी है, बाबा साहब अंबेडकर भवन में यहाँ अपनी लाइब्रेरी है। लोगों ने सेल्फ बेस पर लाइब्रेरियां खोली हैं, जबकि विधायक का काम है कि हर गांव में लाइब्रेरी खुले, क्योंकि लाइब्रेरी शिक्षा एक ऐसा मतलब हथियार है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था। लेकिन नरवाना के अंदर बहुत शिक्षित लोग थे, बहुत IAS IAS IPS में सिलेक्शन होता था, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से इसमें रुकावट आई है। इस रुकावट को दूर करेंगे बनने के बाद। रंगा साहब, अगर नरवाना की बात की जाए तो प्रशासनिक जो कार्रवाइयाँ रही है यहाँ पर ऐसे समाज को लेकर कहें या फिर किसी भी समाज को लेकर प्रशासनिक जो व्यवस्था रही है, क्या मानते हैं आप, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी सही है नरवाना में? देखो, प्रशासनिक व्यवस्था तो सही रही है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे पुलिस की तरफ से है चाहे SDM की तरफ से है, बहुत अच्छा है, अच्छे लोगों ने काम किया है। लेकिन ये लोग तो कठपुतली होते हैं, ये ये तो ऊपर से जो फैसला आता है उसी को लागू करते हैं। इनको 100 बार सोचना पड़ता है। और बहुत ऐसे मसले हुए, कई बार नरवाना के अंदर कई घटनाएं हुई जिनको बड़े मतलब अच्छे तरीके से सुलझा लिया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं दबाव रहता है सरकार का। और बीजेपी सरकार में तो कर्मचारियों का इतना शोषण हुआ, चाहे IAS अधिकारी थे चाहे IPS थे, मतलब उन लोगों ने भी शिकायतें दर्ज कराई, जी मेरी ऊपर सुनते नहीं हैं। और IPS लेवल के लोगों ने भी हरियाणा सरकार में उनका दमन हुआ है, उनका शोषण हुआ है। और खट्टर सरकार ने तो इतना गदर मचाया था कि अपनी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी लगाना, रिटायरमेंट होने के बाद उन्हीं को दे देना, जबकि प्रमोशन के दौरान किसी और की बारी थी और किसी का नंबर आता था। लेकिन खट्टर साहब ने पूरा आतंक मचाया अपना, और जिसके कारण बीजेपी को जब इस बात का पता चला कि लोकसभा चुनाव अगर खट्टर के नेतृत्व में लड़ेंगे तो ये तो हरवा देगा, फिर उसको आनंद फानन में बदलना पड़ा। और माननीय खट्टर जी ने फिर इसका बदला लेने के लिए एक डम्मी उम्मीदवार को चीफ मिनिस्टर बनवाया, और चीफ मिनिस्टर बना करके बीजेपी की वो हालत कर दी है। अगर बीजेपी की 5 सीट भी आएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खट्टर नहीं चाहते कि यहाँ बीजेपी अब की बार सरकार बनाए, नहीं तो फिर वो कहेगा कि जी मैं तो सही था। अब वो अपने सही का चक्कर में बीजेपी का सत्यानाश करने पर लगा हुआ है। निश्चित तौर पर लोगों को इस बात का पता चल चुका है, बीजेपी की हर सीट डिस्टर्ब है। यहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट आया है वो शाहबाद में पहले वहां से चुनाव लड़ता था, वहां जीता, वहां की जनता ने उनको जिताया, कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन उसने किसी का काम नहीं किया। और काम न करने के कारण अगली बार उसकी वहां शाहबाद के लोगों ने जमानत जब्त कराई। कुछ दिनों के बाद नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसके बेटे की जमानत जब्त कराई। अब वो बाबू बेटा खाली हैं, वो उनको नरवाना की तरफ भेज दिया गया है। अब नरवाना की जनता ना फुटबॉल बहुत खेलती है, अब आप समझ सकते हो। तो रंगा साहब, यहाँ से आपके जो उम्मीदवारी है, यहाँ क्या भविष्य में यहाँ पर अभी तो केजरीवाल जी भी बाहर आ रहे हैं, जमानत मिल चुकी है, क्या यहाँ पर बड़ी रैलियां देखने को मिलेंगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सफल मुख्यमंत्री हैं वो, और 3 बार के सफल मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री हैं। आज उनकी रिहाई एक बुराई पर अच्छाई की है। क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ मजबूती होगी? बहुत 5 से 10% वोट आज ही बढ़ गया उनका। और जो ये आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, जो केजरीवाल जी की रिहाई हुई है, इससे 5 से 10% वोट बढ़ेगा। और आज बीजेपी में बड़ी बेचैनी है। बेचैनी इस बात की है कि जब केजरीवाल जी दहाड़ते हैं, बीजेपी 400 पार का नारा देती थी, और 400 पार से बीजेपी ऐसी स्थिति में आ गई कि उसको बैसाखी लेनी पड़ी। अगर ये जो बैसाखी ली है ना, तो ये केजरीवाल जी की देन है। और अब की बार तो बिल्कुल खत्म कर देंगे हरियाणा में इनको, ना दहाई का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे, 8-7 पे रोक देंगे बीजेपी को। रंगा साहब, आपने विकास को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए, लेकिन कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं आपने ये माना कि नरवाना में प्रशासनिक व्यवस्था जो रही है वो ठीक ठाक रही है। क्या मानते हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा विजन है कि जुलाना के विकास के लिए आपके पास ऐसा कौन सा विजन है? नरवाना के विकास के लिए ऐसा कौन सा विजन है जो आप देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इस प्रदेश के अंदर 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 1 सप्ताह के अंदर पहली कलम से 2 लाख नौकरियां देंगे हम। टाइम थोड़ा कम ज्यादा नहीं दे दिया? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने फॉर्म निकाल रखे हैं, सब कुछ कर रखा है, भर्ती तो करनी है, आपने तो मोहर लगानी है उनपे। कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। पहले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू कर देंगे। प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 2 लाख नौकरियां जब घर घर में जाएंगी तो घर में उजाला होगा। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में आज तक नौकरी नहीं आई, उन लोगों को प्रायोरिटी देंगे। और 2 लाख नौकरियां जब आएंगी तो लोग नशे की चपेट से बचेंगे। आज बेरोजगारी के कारण युवा नशे की चपेट में जा रहा है।
+2 पास युवा बारूद के डेरे पे बैठे आज है। कम से कम 18 लाख बेरोजगार हैं यहाँ पे, हम तो 2 ही लाख नौकरी दे रहे हैं और बीजेपी ने तो 50,000 तक नौकरी नहीं दी है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पिछले 10 साल की बात करते हैं 50,000 की नौकरियों की, तो हम तो 2 लाख नौकरियां मात्र जैसे सरकार बनेगी उस प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। हमारे पास और कोई काम ही नहीं होगा, हमने तो रोजगार देना है युवाओं को। और जब रोजगार हम किसी को देते हैं, रोजगार देने से क्या होता है, एक तो वो परिवार मजबूत होता है, फिर उसकी मांगने की आदत छूट जाती है। किसी घर में अगर 30,000 रुपए की छोटी से छोटी नौकरी सरकारी है और सरकारी नौकरी 30,000 की हम देते हैं, तो वो कम से कम किसी से राशन नहीं मांगेगा, प्लाट भी अपना खरीद लेगा, मकान भी बना लेगा, व्हीकल भी खरीद लेगा, कम से कम वो स्वाभिमान की जिंदगी जिएगा। और युवा बाहर नहीं जाएगा अपनी जमीन बेच के दूसरे देशों में, अपने ही देश में कमाएगा, खाएगा। और जिस प्रकार पंजाब में पलायन रुका है, विदेशों में ज्यादा जाते थे युवा, अब वो युवा नहीं जाते क्योंकि 45,000 नौकरी मान साहब ने दे दी है। और जो एजेंट पंजाब में बैठते थे वो हरियाणा की तरफ आ गए क्योंकि वो खाली हो गए। अब युवा वहां रुक गया है, पहले तो ज्यादा थी परसेंटेज जाने की, अब वहाँ परसेंटेज 1/4 रह गई है। तो जो एजेंट पंजाब में बैठे थे, जो विदेशों में भेजते थे, इमिग्रेशन का काम करते थे, अब वो हरियाणा की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। अब यहाँ क्या चला हुआ है कि अपनी जमीन बेचो और विदेश में जाओ, हम इस चीज को रोकेंगे। हम किसान की जमीन भी बचाएंगे, हम मजदूर के बच्चों को नौकरी भी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सबसे बड़ा कारण यही है, आज अगर युवा पथभ्रष्ट है तो उसको रोजगार नहीं मिला समय पे, इसीलिए दिक्कत आई है। खास तौर पर जो गरीब परिवार हैं, तो किसी भी जाति के हैं, उनको रोजगार की सख्त आवश्यकता है और आम आदमी पार्टी इस चीज के लिए वचनबद्ध है कि हम रोजगार देंगे। रंगा साहब, आपने कहा कि नौकरियां दी जाएंगी, नौकरियां तो बिना खर्चे बिना पर्ची की हामी तो खट्टर सरकार ने भी भरी थी, नायब सरकार भी भरी है कि हमने ऐसा किया है, और आप भी कह रहे हो कि हम नौकरी देंगे, तो वहां क्या कमी मानते हैं? वो बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग। बीजेपी इतनी झूठ तो कोई भी नहीं बोलता है, ये तो अहंकारी रहा है। खट्टर तो बहुत अहंकारी मुख्यमंत्री रहा है, इसको कोई नॉलेज नहीं थी मुख्यमंत्री की, तो संवैधानिक पोस्ट का काबिल भी नहीं था। ये तो एक किसी व्यक्ति का एक लॉयल पर्सन था, उसने अपनी चॉइस के अनुसार इसको मुख्यमंत्री बना दिया। इसके नाम पर कोई जनमत नहीं आया, बीजेपी को मेजोरिटी इसके नाम पर नहीं मिली थी। ये तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के, जाट नॉन जाट का कार्ड खेल के गए, मतलब इस तरह का भेदभाव फैला के समाज में, जातियों में भाईचारा खराब करके इन्होंने थोड़ा सा एक आंकड़ा जुटा लिया था, जिसके कारण फिर ये थोप दिया गया हरियाणा पे। ये हरियाणवी कल्चर का इसको पता नहीं था, शादीशुदा नहीं था ना, इसको ये पता कि फीलिंग क्या होती है, घर कैसे चलाए जाते हैं, घर में जरूरतें क्या होती हैं, इसको कुछ भी नहीं पता था। ये तो तानाशाह था एक, जिसको बीजेपी ने समय रहते बदल लिया। हालांकि बीजेपी का बहुत नुकसान करके गया है, 9.5 साल बीजेपी पे बहुत भारी पड़े। नहीं बदलते तो लोग फिर, हाँ बिल्कुल, फिर 0 सीट आती, 0 सीट आती। लेकिन ये बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, इसने बीजेपी को भी रगड़ दिया। अब बीजेपी की 9 से कम सीटें आएंगी, मतलब 1 सीट भी नहीं आएगी लोकसभा की, एक लोकसभा में 9 होती हैं। तो अब बीजेपी की हालत बहुत खराब है। नायब सैनिक इसने बिल्कुल छवि धूमिल कर दी जानबूझ के, सारे कैंडिडेट गड़बड़ा दिए हैं, कहीं का कैंडिडेट कहीं भेज दिया, नानोदा कैंडिडेट सफेदो भेज दिया, शाहबादा कैंडिडेट नरवाना भेज दिया, कल बदलू भी मिला लिए। अब जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, वो अच्छे काबिल लोग जो इनकी पार्टी में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग इनकी पार्टी में, बीजेपी में जो पुराना कैडर है, उसको हाशिए पर ले गए लोग। और यहाँ जो एक मार्केट बना दी है, मार्केट में जैसे नई चीज आती है तो खरीदते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, बस यही ऐसा चलता है। इसमें आधी कांग्रेस चली गई, आधी निर्दलीय चले गए हैं, बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं बचा है, जस्ट टाइम पास। रंगा साहब, ये सीट नरवाना की जो रिजर्व सीट है, ये नरवाना की सीट चौटाला परिवार को कहें या देवीलाल परिवार को, जैसे विचारधारा के लोगों को, तो तकरीबन उनके हाथों में रही है। तो किससे टक्कर मानते हैं आप यहाँ पे? आईएनएलडी आपको टक्कर दे रही है, या फिर बीजेपी, या फिर कांग्रेस? कौन ऐसा है जो, मतलब किसके साथ आपकी फाइट है? किसी के साथ फाइट नहीं है, आम आदमी पार्टी नंबर 1 है। और इनके पास तो अपने कैंडिडेट भी नहीं थे, इन्होंने तो रातों रात कैंडिडेट मिले हैं। जिसके पास अपना कैंडिडेट नहीं तो उसके पास अपना वोट बैंक कहाँ होगा? ये तो बेसिक सी बात है भाई, जिसका पास कैंडिडेट ही नहीं है उनके पास वोट बैंक कहाँ से आएगा? कुछ है ही नहीं इनके पास। जनता बता देगी अब की बार, नरवाना की जनता देवतुल्य जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, और यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परिवार है नरवाना परिवार। भावुक लोग हैं, ईमानदारी से साथ देते हैं और तार्किक बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्रियों को बनाया है, इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को जितवाया है, लेकिन अब की बार ये बदलाव के मूड में है। और जब बदलाव के मूड में जनता आती है, जैसे पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह को राया, बादल को राया, चन्नी को राया, नवजोत सिद्धू को राया, मजीठिया को राया, इसी प्रकार नरवाने की जनता भी, चाहे वो बेदी आया, चाहे कोई किसी और पार्टी का कैंडिडेट आएगा, जमानत जब्त कराएंगे।
चलिए रंगा साहब, जुलाना की इस ओ नरवाना की सीट से, सॉरी, नरवाना की इस सीट से बड़े बड़े धुरंधर निकल कर गए हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। हरियाणा की कमान भी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहाँ से संभाली। अगर कहीं कल को आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या अनिल रंगा भी उसी इतिहास में शामिल हो सकते हैं? देखो, ये इसमें मुझे अधिकार नहीं है बोलने का, ये तो पार्टी का फैसला होता है, पार्टी ने देखना होता है। मेरा काम है आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर लोगों को जोड़ना, आम आदमी पार्टी की नीति और आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर लोगों से सामंजस्य स्थापित करना, उनको पंजाब और दिल्ली में जो हमने काम किया उससे प्रभावित करना, या उनको बताना, केजरीवाल जी की गारंटियों को उनको बीच में लेके जाना, उन गारंटियों के बारे में डिटेल से बताना, और उन गारंटियों को जैसे एग्जीक्यूट पंजाब में किया, दिल्ली में किया है, उसी प्रकार हरियाणा में हम कैसे करेंगे, इस बारे में उनसे बातचीत करना, चर्चा करना और लोगों को समझाना। और लोग समझ रहे हैं कि हाँ, वाकई में दिल्ली और पंजाब में चीज हो रही है, और उन गारंटियों का असर ये रहेगा कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक जीतेगा, और हरियाणा में 90 की 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और अब की बार फुल मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाएगी। नरवाना की जनता के लिए वोटिंग के दिन की क्या अपील रहेगी आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? नरवाने की जनता ने जो मूड बनाया है अब की बार विकल्प का कि आम आदमी पार्टी को चुनेंगे, मैं नरवाने की जनता का धन्यवाद भी कर रहा हूं, और नरवाने की जनता को मैं आश्वस्त करता हूं, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, अब आम आदमी पार्टी का विधायक बनता है, और आप आम आदमी पार्टी के नेताओं पे विश्वास रखते हैं, तो नरवाना एक बहुत ही तरक्की करने वाला शहर बनेगा। नरवाना के अंदर वो सारी फैसिलिटी होंगी जिस प्रकार एक बड़े शहर में होती हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। नरवाना बुलंदियों को छुएगा, और नरवाना के अंदर बेरोजगारी खत्म करेंगे, नशा खत्म करेंगे, चाहे वो पार्क है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, चाहे सड़कें हैं, चाहे गलियां हैं, चाहे पेयजल व्यवस्था है, सब में सुधार करेंगे, सबको अच्छा करेंगे, और जो संविधान के अनुसार मिलने वाले अधिकार हैं उनकी रक्षा करेंगे। रंगा साहब, आपने आपका इतना चुनावी माहौल में इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरवाना से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनिल रंगा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नरवाना के अंदर जो है भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अच्छा किया जाएगा, सबसे ज्यादा जोर जो है वो रोजगार और शिक्षा को लेकर रहेगा कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को जो है वो रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, विदेशों में न जाना पड़े घर को छोड़कर, उनके ऊपर ये सबसे पहले काम करना चाहेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या अनिल रंगा को नरवाना की जनता आशीर्वाद देती है। अगर ये विधानसभा में पहुंचते हैं तो नरवाना के लिए ये सब काम जो है वो हमने बताए और बातचीत के दौरान जो इन्होंने बताए वो करने वाले हैं। तो फिर और किसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे चुनावी यात्रा के दौरान। तब तक के लिए बने रहिए जीन टाइम्स के साथ। नमस्कार।